चलिए तो देखिए, आज हम लोग जो हैं एक्सरसाइज 5 की ओर बढ़ते हैं। क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी का सब आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए तो सभी को आप लोगों को फिर से ब्रांड इंग्लिश ऑफिशियल पे सभी को स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग जो हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? यानी जो है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, या इनमें से कोई नहीं या कभी नहीं। तो नागरी लिपि जो है एक सार्वदेशिक लिपि थी। कब? 8वीं से 11वीं सदी के बीच जो है सार्वदेशिक लिपि थी, मतलब सभी देशों में बोलने वाला लिपि था। कब से? 8वीं से 11वीं सदी में। चलिए तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चन। चलिए, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? मतलब जो है इस सवाल में पूछा जा रहा है, कौन सा शासक है जो अपने शासन काल में राम और सीता का जो है शब्द अंकित करवाए थे? तो शेर शाह सूरी, हरिहर, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अकबर ने जो है अपने सिक्कों पर अपने शासन काल में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे। तो अकबर आपका सी ऑप्शन, तो राइट आंसर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा तीसरा नंबर, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द जो है नागरी लिपि में लिखी गई है। तो राइट आंसर आपका ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मणी, सिद्धम। तो पहले दक्षिण भारत की जो है नागरी लिपि को लोग क्या कहते थे? सिद्धम कहते थे। तो राइट आंसर आपका डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 5 नंबर, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली। तो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहा जाता है। तो राइट आंसर डी। देखिएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि जो शीर्षक है वह कौन सा विधा है? निबंध है। वह जो है किसके द्वारा लिखा गया? गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी में। कहाँ? महाराष्ट्र में।
3 मई 1935 ईस्वी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6 के बाद 7 में आते हैं। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने लेख लिखे? पहला 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। तो गुणाकर मूले ने जो है विभिन्न विषयों पर निबंध जो है उन्होंने कितना 2500 से अधिक लिखा। तो राइट आंसर आपका बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? यानी जो है इस सवाल में बोला जा रहा है पहले पहल जो है किन राजाओं के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहला देवगिरी के राजाओं का, दूसरा विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का, चोल राजाओं का। तो पहले पहल जो है विजयनगर के राजाओं को जो है लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या? बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? पहला पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो नागरी लिपि का जो है आरंभिक लेख जो है हमें दक्षिणी भारत से प्राप्त होती है या मिलती है। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बनी? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में। तो देवनागरी लिपि में मुद्रण का जो टाइप बना वह कब बना? 2 सदी पहले। तो राइट आंसर आपका ए। चलिए बहुत ही क्या, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? पहला 1020 ईस्वी, 1021, 1022, 1023। तो बेतमा दान पत्र जो है कब का है? 1020 ईस्वी का। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले का। तो गुणाकर मूले नागरी लिपि का इनका जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी महाराष्ट्र में। उसके बाद नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी बदरघाट पटना में हुआ था। उसके बाद जो है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जो है यह आपका जो है महादेवी वर्मा जो गीलू चैप्टर क्लास 3 में पढ़ने क्लास 3 बोल रहे हैं, क्लास 10th जो है एक्सरसाइज 3 में पढ़ने का है गीलू। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद कहाँ? यूपी में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी कसौनी उत्तराखंड में या उत्तरांचल में। तो देखिए चारों का जो है आपका जन्म बता दिया गया।
तो इसका जो है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। चलिए ध्यान से आपका चारों हम बता दिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, 4थी सदी से। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख हैं वह कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। तो राइट आंसर आपका ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना हम आपको क्या डिटेल में बताते हैं, तो आप भी वीडियो को क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है जो तैयारी करने वाले बच्चा है सभी के पास वीडियो पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से। 14 नंबर, इस्लामी शासक का आरंभ किस काल से है? तो इस्लामी शासक का आरंभ काल पहला 12वीं सदी से, दूसरा 13वीं सदी से, तीसरा 14वीं सदी से और चौथा में है 15वीं सदी से। तो इस्लामी शासक का जो आरंभ है वह कब से? 12वीं सदी से आरंभ है। तो राइट आंसर आपका ए। चलिए आगे की ओर बढ़े क्या? चलिए गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो देखिए गुणाकर मूले का जन्म है जो महाराष्ट्र में हुआ था, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा, सिंपल सा। तो ये राइट आंसर आपका क्या ये हो जाएगा। और हम बताएं क्या, गुणाकर मूले का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को। आगे नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा ध्यान से। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। तो हिंदी के जो है आदि कवि सरहपाद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। चलिए ध्यान से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? पहला दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। तो गुणाकर मूले ने हिंदी व अंग्रेजी की पढ़ाई जो है वह वर्धा से किए। तो राइट आंसर आपका क्या विद्यार्थी? सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्या? देखिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और ध्यान से पढ़ते जाइए। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। हम आपको देखिए, हम आपको लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपको शेयर करने में आप लोग क्या शर्माते हैं सिर्फ। चलिए तो देखिएगा, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो पहला अक्षरों की कहानी, दूसरा भारतीय लिपियों की कहानी, तीसरा अक्षर कथा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नागरी लिपि शीर्षक जो है यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या? बी। चलिए तो आगे की ओर बढ़े क्या? चलिए देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 19। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो नेपाली भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े क्या? चलिए गुणाकर मूले की, चलिए पेन पहले यूज कर लेते हैं। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूले की मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को पांडव नगर में हुआ था।
आपको तो जन्म हम बताए किए क्या, 3 मई 1935 ईस्वी। कहाँ, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। आगे की ओर बढ़े क्या, ठीक है। तो ये तो सेम क्वेश्चन अभी ना बताएं। चलिए यहाँ देखिएगा, देखिए क्या पूछा जा रहा सवाल में, ध्यान से थोड़ा गौर कीजिएगा। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए तो कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ना, सही। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग क्या एग्जाम में अक्सर क्या कर देते हो, गलत कर देते हो, वीडियो नहीं क्या, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आप देखिएगा मराठी भाषा लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या मार दीजिएगा, मराठी लिपि, लेकिन क्या गलत हो जाएगा। मराठी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि का ही एक अंग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देवनागरी लिपि, ये नहीं कि मराठी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये तो मैं अभी बताया जी, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कौन सा ऑप्शन है आपका, सी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 मई 1935 ईस्वी। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। किसे देवनगर की संज्ञा दी गई है? प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। तो देवनगर की संज्ञा जो है काशी को दिया गया है, तो राइट आंसर बी। चलिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? इन्होंने का मतलब गुणाकर मूले ने जो है किस पुस्तक में पुरानी लिपियों के बारे में आपका जो है विस्तृत का मतलब विस्तार से जानकारी दिया गया है? संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास, पुरा लिपि शास्त्र। तो अक्षर कथा जो है पुस्तक, उसमें जो है पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या, बी। चलिए आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन जो है देखिए, इसमें जो है हम आपको पूरा डिटेल में बताते हुए चले जाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए जैन श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? पहला जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, वैष्णव धर्म। तो जैन धर्म का संस्थापक जो है कौन है? ऋषभ देव। ध्यान से देखते जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थान कब हुआ? 563 ईस्वी। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। चलिए, और उसके बाद जो है सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक। तो गुरु नानक जो है आपका पढ़ने का है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी गुरु नानक में हुआ था। अब वैष्णव धर्म का जो संस्थापक है वह कौन है? वासुदेव कृष्ण। बोलिए
तो वैष्णव धर्म का जो संस्थापक है वासुदेव कृष्ण। तो देखिए हम आपको जो है पूरा डिटेल में आपको बता दिए। तो श्रवण बेल गोल स्थान का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। चलिए तो बोलिए, हम आपको इतना अच्छा से एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़े क्या? चलिए जिसमें देखिए बताने लायक रहेगा हम आपको सारा का सारा बताते जाएंगे, ठीक है। जो आपका रैपिड फास्ट रहेगा, इजी मॉडरेट रहेगा, तो उसमें तो थोड़ा स्किप करना ही पड़ेगा ना। चलिए गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तों की राजधानी को जो है क्या देवनगर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका डी। आगे की ओर बढ़े क्या? एक क्वेश्चन जो है क्या क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, आगे देखिएगा ध्यान से देखिए। सिद्धम क्या है? मंत्र। सिद्ध योगी साधु एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम जो है वह एक प्रकार की क्या है बालक? लिपि है। चलिए आगे की ओर बढ़े क्या? तो आपका राइट आंसर डी। चलिए अगला देखिएगा 29। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है पुत्री, बहन, भगनी, बहू। तो बांग्ला लिपि जो है प्राचीन लिपि की जो है वह क्या है? बहन। तो राइट आंसर आपका बी। आगे की ओर बढ़े क्या? टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। तो टकसाल का संबंध है विद्यार्थी जी सिक्कों से। तो राइट आंसर आपका ए। चलिए तो आपको जो है हम आपको वीवीआई सब बता दिए हैं। अब जो है आपका दायित्व बनता है इसको दबा के शेयर कीजिए और मन से पढ़िए। आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए इसमें तो कोई गलती यदि होता है तो हम क्या कमेंट पिन कर दिए थे, इस एक वीडियो में गलत हो गया था। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।